नमस्कार साथियों। आज पूरे भारतवर्ष में उत्सव जैसा माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है और वो भारत और पाकिस्तान का फाइनल है। आज उत्सव का कारण था चंद्रयान 3 की लैंडिंग। तो पूरे भारतवर्ष में लोग जोश और उत्साह के साथ ये लैंडिंग को देखना चाहते थे। सबकी दुआएं और सबकी उम्मीद थी कि ये चंद्रयान सक्सेसफुली आज चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर जाए। इसी कड़ी में आईआईटी दिल्ली में भी आईआईटी ने अपने ऑडिटोरियम डोगरा हॉल में लाइव स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर रखी थी। मैं अपने साथियों के साथ लगभग 5 बजे डोगरा हॉल गया तो मैंने पाया कि वो हाउसफुल हो चुका है, जबकि अभी जो कार्यक्रम का समय था वो 5:20 से था। तो प्रशासन ने सेमिनार हॉल में भी ये व्यवस्था करी, तो सेमिनार हॉल भी कुछ ही क्षणों में हाउसफुल हो गया और हम वहां भी बाहर रह गए। थोड़ी मायूसी हाथ लगी, परंतु आईआईटी प्रशासन ने तुरंत ही लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में भी ये व्यवस्था कर दी। तो वहाँ पे 2 लेक्चर हॉल, जो सबसे बड़े लेक्चर हॉल थे जिनमें लगभग 301 हॉल में आते हैं, उसमें ये स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। अब एक जानकारी के लिए बता देता हूँ कि डोगरा हॉल की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 1000 लोगों की है और उसके अंदर लोग जमीन पर भी बैठ गए थे। तो लगभग 1200-1300 लोग वो उस डोगरा हॉल में बैठे थे। सेमिनार हॉल में भी 400-500 के आसपास थे और लेक्चर हॉल में भी 600 से ज़्यादा लोग इस स्क्रीनिंग को देख रहे थे। तो लगभग 2000 लोगों ने सामूहिक रूप से आज चंद्रयान की लैंडिंग देखी और जो जोश स्टूडेंट्स में था वो देखते ही बन रहा था। ऐसे लग रहा था मानो हम स्टेडियम में बैठे हैं और सचिन 100 बनाने वाले हैं और हम जीत से मात्र 6-7 रन ही दूर हैं। तो इस प्रकार का माहौल इन हॉल्स में था। will also provide invaluable 31 kilometers. फाइनली हमारा चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर गया। वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप अभी लाइव स्क्रीनिंग देख के आ रहे हैं चंद्रयान लैंडिंग की, तो आपको कैसा लगा अंदर? अरे सभी के साथ में देखने का एक मज़ा ही अलग है। हर कोई अपने अंदर जोश सीने में दबाए रखा था और सभी इस प्रेशर में भी थे कि बस इस बार हो जाए। और वी could also see the pressure on all the scientists. Those all were actually constantly monitoring all the parameters that चंद्रयान जो है वो अच्छे से पूरा लैंड हो जाए। तो फिर लास्ट में जब मोदी जी आए तो उसका तो एक अलग ही माहौल बन गया था। और जब लैंड हुआ तब हर एक के चेहरे पे, हर इंसान के चेहरे पे जो खुशी और वो जोश और जो वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे के जो जोश दिखे थे वो शब्दों में बयां नहीं किए। अब बात करते हैं चंद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में। चंद्रयान प्रोजेक्ट 15 अगस्त 2003 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में अनाउंस किया था, परंतु जो इसके ऊपर काम था वो 1999 से शुरू हो गया था।
अलग अलग क्षेत्रों से साइंटिस्ट ने इस पर मंथन किया और डिसाइड किया कि हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो चंद्रयान प्रोजेक्ट का पहला चंद्रयान अक्टूबर 2008 में धरती को छोड़कर चंद्रमा के लिए निकल गया था और सफलतापूर्वक ये मिशन पूरा हुआ था। जो इसका ऑर्बिटर था वो चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया था और इसमें एक प्रोब भी था जिसने ये पता लगाया था कि चंद्रमा पे पानी है। पहले चंद्रयान के प्रक्षेपण से पहले ही मनमोहन सिंह सरकार ने चंद्रयान 2 को मंजूरी दे दी थी और इसका समय निर्धारित किया गया था 2013 में, परंतु क्योंकि रशिया लैंडर हमें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था तो इसको रीशेड्यूल कर दिया गया था 2016 के लिए। परंतु जब रशियन एजेंसी से जो उन्होंने मार्स रोवर भेजा था वो फेल हो गया था तो उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी और तब इसरो ने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंटली इस मिशन को करेगा और हमने अपना लैंडर और रोवर बनाए थे जिनको हमने 2019 में लॉन्च किया था। तो चंद्रयान 2 जब 2019 में लॉन्च हुआ तो वो आधा सफल रहा था और आधा असफल माना जाता है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के ऑर्बिट में तो पहुंच गया था परंतु जो लैंडर वहां से उतरना था चंद्रमा की सतह पे वो एक हादसे का शिकार हो गया था और वह चंद्रमा की सतह पर पहुंच नहीं पाया था। परंतु जो ऑर्बिटर वहां पे है वो आज भी ऑर्बिट में है और वहां से वो आज भी साइंटिफिक डेटा भेज रहा है और वो 2026 तक उसी ऑर्बिट में रहेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, मतलब अभ्यास करने से किसी भी चीज में सफलता पाई जा सकती है। जब चंद्रयान 2 का मिशन फेल हुआ था तो इसरो ने ठान लिया था कि वो जल्द ही एक और स्पेसक्राफ्ट भेजेगा और उसको चंद्रमा की सतह पर उतारेगा। तो आज इसरो ने चंद्रयान 3 भेजा और जिसका लैंडर सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर गया है और भारत दुनिया का एकमात्र देश है और इसरो एकमात्र संस्था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना एक लैंडर उतारा है। तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। मैं आज पूरे भारतवासियों को शुभकामना देता हूं और मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं इसरो के वैज्ञानिकों को जिनकी वजह से हम लोग आज इतना गौरवमयी क्षण जो है हमारे जीवन में आया है। आइए बात करते हैं अभिषेक कांडपाल से। नमस्कार। अभिषेक कांडपाल IIT दिल्ली में रिसर्च स्कॉलर हैं और हम इनसे इनके विचार जानेंगे चंद्रयान 3 का जो सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई है चंद्रमा के ऊपर। एक साइंटिस्ट होने के नाते सबसे बेटर हमको तब लगता है जैसा प्रोजेक्शन हम करते हैं किसी भी चीज़ एक्सपेरिमेंट को करने के लिए और वो सक्सेसफुली वैसा हो जाए, तो हमारे देश के साइंटिस्टों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस प्रकार का प्रोजेक्शन किया और उसी प्रकार से हमारा जो लैंडर था वो सक्सेसफुली उतर गया चांद पे। एक साइंटिस्ट के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मैं एज अ साइंटिस्ट इस चीज़ को सबको इसकी बधाई देता हूँ और साथ साथ पूरे देशवासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, उन सबकी दुआएं, उन सबकी प्रार्थनाएं ने उसको वहाँ पे एक सक्सेसफुल लैंडिंग करवा दी है। सबको बधाई, सभी वैज्ञानिकों को और पूरे देशवासियों को। वंदे मातरम। अभी हम बात कर रहे हैं अभिषेक श्रीवास्तव से। अभिषेक श्रीवास्तव भी IIT दिल्ली में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर हैं। तो आइए इनसे इनकी फीलिंग्स जानते हैं, क्योंकि ये डोगरा हॉल में थे। IIT का जो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है वो डोगरा हॉल है, तो इन्होंने लाइव लैंडिंग वहाँ बैठकर देखी है। नमस्कार दोस्तों, ये आज एक बहुत इंडिया के हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक पल है कि चंद्रयान 3 मून की सतह पे बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग किया है। अब मैंने ये कार्यक्रम लाइव देखा डोगरा हॉल में। मैंने आज तक कभी डोगरा हॉल इतना भरा हुआ नहीं देखा जिस तरह से आज भरा था। लोगों में इतना उत्साह था कि सीट ना होने के बावजूद लोग सीढ़ियों पर बैठ के किसी भी तरीके से अपने को एडजस्ट करके लोग
देख रहे थे और लोगों में बहुत उत्साह था। और जब चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो पूरा डोगरा हॉल भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है, क्योंकि मैं एक शोधकर्ता हूँ तो मैं जानता हूँ कि कितनी एक इम्पॉर्टेंस है इस मिशन की, क्योंकि साइंटिस्टों ने दिन रात किया होगा, अपनी पुरानी गलतियों से सीखा होगा और बहुत ही एहतियातन इसको उतारा। तो जब आपको एक पूरा देश देख रहा हो लाइव और तब कोई भी गलती इस पूरे देश में सवाल उठा सकती, तब इतनी अचूकता के साथ इतनी लैंडिंग कराना ये बहुत ही मतलब सराहनीय कार्य है। और मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ और मैंने अपने इस जीवन में इस चीज़ को विजुलाइज किया। थैंक यू। वंदे मातरम। So I have Jijo Derek Abraham with me. He's from Kerala, and now we will hear his feeling about this Chandrayaan landing. Namaskar. It's actually really a happy moment, which is very difficult to explain in words, because ISRO have made it. So first of all, I would like to congratulate ISRO and all the auxiliary departments of the government which have contributed for this success, and all the people of India who have prayed for this success. To me personally, I feel like this is something, a big lesson that ISRO has given to us, because when Chandrayaan 2 have failed, now they have thoroughly investigated all the possibilities of errors which have occurred there, and completely understanding that failure, they have come up with a failure based completely successful design, which is now we all are celebrating. So again, this is the moral of the story: always take and learn from the failure and try to achieve. And as an Indian, consider this and use it in our daily life, and then try to work for the development of this nation and our world. Thank you. Vande Mataram. नमस्कार। आज हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली मून के साउथ पोल में अपना सॉफ्ट लैंडिंग करी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि इससे अब हमें मून में जितना भी डाटा है, जो भी साइंटिफिक डाटा है, वहाँ पर क्या प्रक्रियाएं होती है मून में, वो सब हमें जानने का इससे सौभाग्य अवसर प्राप्त होगा। और इससे कई सारी चीज़ें पता चलेगी हमें। और हम यहाँ पर IIT दिल्ली में PhD के छात्र हैं, तो इससे हमें काफ़ी इस चीज़ से हम काफ़ी जुड़े हुए हैं। और आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारा चंद्रयान मून में बहुत सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करा, और इसके लिए हम पूरे भारतवर्ष को एक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। वंदे मातरम। नमस्कार। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को शुभकामनाएं, जो अपना दिन रात एक करके और आज का दिन ये गौरवशाली बनाया। इसके साथ ही पूरे इसरो टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रभूषण है। मैं IIT दिल्ली से PhD कर रहा हूँ, और आज बहुत अच्छा लगा कि चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ, और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसको सेलिब्रेट किया। पहली बार ऐसा, ये शायद सेकंड टाइम है कि कॉमन मैन ने किसी साइंस के इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें शायद सबसे ज़्यादा जो योगदान है, मैं तो देश के प्राइम मिनिस्टर को दूंगा कि उन्होंने इस इवेंट को एक तरह से कॉमन मैन तक ले गए। और आज IIT में अलग ही माहौल था, जिसमें कि सारे लगभग 2 सेमिनार हॉल, एक पूरा बड़ा सा हॉल, सब फुल हो गया था एकदम। फिर भी बाहर बच्चे लोग थे, बाहर वेट कर रहे थे कि उनको जगह मिले देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। अंदर भारत माता की जय, बहुत सारे देशभक्ति नारे लग रहे थे। वो देखकर काफ़ी भावुक क्षण लग रहा था कि देश में अभी भी मतलब साइंस को सेलिब्रेट करने का पहला या दूसरा मौका मिल रहा है लोगों को। इसके पहले ऐसा मौका नहीं मिला था कि लोग साइंस को सेलिब्रेट कर रहे हों, साइंस के किसी इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हों। इस बार ऐसा हुआ है कि अलग ही दिखने को मिला कि साइंस का, इसरो का जो एक लॉन्चिंग है उसको लोगों ने देखा, और बहुत दिन से ट्रैक कर रहे थे, आज के दिन का इंतजार कर रहे थे लोगों ने। काफ़ी अच्छा लगा देखकर। इवन कि मेरे गांव से फ़ोन आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे लॉन्चिंग हो रहा है, कैसे वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है। जो लोग पढ़े नहीं है उनका फ़ोन आ रहा था, पूछ रहे थे कि क्या होता है ये। सभी लोग टीवी पर देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। गाँव में पूरा शोर शराबा हो रहा है उसके लिए। ये काफ़ी अच्छा सुनकर लगा था।
अभी भी कॉल आ रहे हैं लोगों का। तो ये पहली बार ऐसा लगा कि किसी साइंस के इवेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा हो। आज के इस मौके पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खास करके जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो ये मिशन सक्सेसफुल रहा। इस पर अवसर पर बोलना चाहूँगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम।